वो ये प्राचीन काल में लोग जब यात्रा करते थे तो अधिकतर लोग तो पैदल ही यात्रा करते थे, और कुछ लोग जिनके पास घोड़े हुआ करते थे वो घोड़े से, बाकी बैलगाड़ी से, और वरना ऊँट का सहारा लिया करते थे। प्राचीन काल में आप जानते हैं कि बहुत समय पहले क्या था, घोड़े, गाड़ी और ट्रेन, बस, कार, इन सब का आविष्कार नहीं हुआ था। ये तो अब हो गया कुछ दिनों से हमारे सामने। लगभग इससे पहले क्या हुआ करता था, लोग पैदल यात्रा करते थे, घोड़े से यात्रा करते थे और बैलगाड़ी से यात्रा किया करते थे। उस समय उनको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसकी अभी हम चर्चा करते हैं। लोग जब यात्रा किया करते थे उस समय उनके पास दिक् सूचक यंत्र कंपास नहीं हुआ करते थे, तो फिर वो किस तरह से दिशाओं का बारे में जानते थे, किस तरह से दिशाओं को ज्ञात करते थे। तो ये बहुत रोचक बात है। उस समय क्या होता था, आपको पता है कि ईश्वर ने हमें बहुत सी चीज़ें दी हैं, ठीक है, हमारी सहायता के लिए। जैसे कि लाइट का आविष्कार अभी हुआ है, पहले तो नहीं था। पहले लोग रात में कैसे चलते थे, चांद और तारे की रोशनी में चला करते थे। इसी प्रकार से जब लोग यात्रा किया करते थे तो उनको सहारा लेना पड़ता था किसका, दिन में सूरज का यानी सूर्य का, और रात में तारे का। कौन सा तारा, आप सब जानते हैं, उत्तरी ध्रुव की तरफ, उत्तर ध्रुव की तरफ निकलने वाला कौन सा तारा, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा हमेशा पृथ्वी के उत्तर दिशा की ओर निकलता है, जिसको देख के लोग जान जाते थे कि ये उत्तर दिशा है। अब हमें उत्तर की तरफ जाना है तो क्या पता रहा है, रात में हमको ध्रुव तारे की सहायता से पता चल जाता था कि ये उत्तर दिशा है। और उत्तर दिशा के ठीक विपरीत वाली दिशा कौन होती थी, हमेशा दक्षिण दिशा हुआ करती थी। ठीक है, जब हमें दो दिशाएं ज्ञात हो जाती हैं तो हम आगे की दो दिशाएं और ज्ञात कर लेते हैं। इसी तरह से जब क्या होता था, इंसान पैदल चल रहा होता था रेगिस्तान में या फिर घने जंगलों में, तो क्या होता था, वहाँ तो दिशाएं पता चलेंगी नहीं। तो दिन में तो उसने देख लिया कि अगर सूरज निकल रहा है, सूरज किधर से निकलता है, सब जानते हैं कि सूरज हमेशा पूर्व की दिशा में निकलता है। किधर निकलता है, पूर्व में निकलता है और पश्चिम में डूबता है। किधर डूबता है, पश्चिम दिशा में डूबता है। ठीक है, सूरज किधर निकलता है, हमेशा सूरज पूर्व में निकलता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है, डूब जाता था। तो ये जान जाते थे कि पूरब दिशा क्या है, इधर है, इधर से सूरज निकल रहा है, और इसके ठीक विपरीत वाली दिशा क्या है, पश्चिम है। ठीक है, इतनी बात का ज्ञान हो गया। और इसके ठीक इधर क्या है, उत्तर दिशा है। उत्तर के ठीक पीछे कौन सी है, दक्षिण दिशा। ये तो हो गई इस तरह की जानकारी की। और रात में कैसे पता करते थे, रात में इनके पास क्या होता था, रात में आकाश में ध्रुव तारा, किसकी मदद से, ध्रुव तारे की सहायता से, ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का ज्ञान कर लेते थे कि हाँ, ध्रुव तारा हमेशा पृथ्वी के उत्तर दिशा की ओर निकलता है। ठीक है, नॉर्थ की ओर निकलता है। तो ये हमारी कौन सी दिशा हो गई, उत्तर दिशा। इसको ज्ञात करने के बाद में ठीक इसके विपरीत मैंने बताया क्या होती है, दक्षिण दिशा होती है। और इस तरह से बाकी की दिशाएं ये ज्ञात किया कर लेते थे। आपको पता है कि जलयान समुद्र के रास्ते से जा रहा है, ठीक है, कहाँ जा रहा है, समुद्र के रास्ते से जाना है। और हमको मान लो जलयान से यात्रा कर रहे हैं तो हमें दिशाओं का ज्ञान है नहीं कि किधर जाना है, वहाँ समुद्र में कोई दिशाओं का ज्ञान पता चलता नहीं है। दिन में तो पता चल जाता है, ठीक है, सूरज है, निकल रहा है और फिर डूब रहा है कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है। रात में क्या करते थे, ये भी ध्रुव तारे की सहायता से, जो ध्रुव तारा था पोलर स्टार इसे बोलते हैं, ये पोलर स्टार हमेशा उत्तर ध्रुव की ओर या उत्तर दिशा की ओर निकलता था। इसको देख के लोग जहाज पे जो लोग होते थे, पहले के जहाज कैसे चलते थे, पाल की सहायता से। पाल ही बड़े बड़े जो है पर्दे लगे होते थे, उसमें क्या होती थी, हवाएं टकराती थी, जिधर को मोड़ना चाहते थे हवाओं को मोड़ के और बड़े बड़े जलयान को ले जाते थे। इस तरह से व्यापार का कारोबार करते थे, नाव वगैरह थी इनके पास। तो क्या करते थे, इन्होंने क्या किया, रात के समय में पोलर स्टार को इन्होंने देखा, कहा हाँ ये उत्तर दिशा है, अब हमें इधर जाना है, तो उस हिसाब से अपने नाव को मोड़ के चले जाते थे।
कहेंगे आकाशीय पिंड है, ये हमारे तारा है, और दूसरा क्या है, सूर्य है दिन में। इसके बाद में बात आती है कुछ दिनों के बाद। आपको पता है कि हर वक्त हर समय में कोई ना कोई कुछ खोज रहा होता है। तो चीन में हान साम्राज्य में सबसे पहले कंपास की खोज की। कंपास एक ऐसा यंत्र था जो दिशाओं के बारे में बताता था, दिशा सूचक यंत्र होता था, जिसे हम कंपास कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो हान साम्राज्य में ने चीन में कंपास की खोज कर ली। इसमें क्या होता था, एक सुई होती थी, ठीक है, जो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती थी। जिससे क्या हो गया, हम कहीं जंगल में जा रहे हैं, रात में जा रहे हैं, दिन में जा रहे हैं, तारा दिखाई दे ना दिखाई दे, सूर्य दिखाई दे या ना दिखाई दे, कंपास खोला, उसको चालू किया और देखा अच्छा ठीक है ये हमारा नॉर्थ और साउथ है, ठीक है, उसके अनुसार हम दिशाओं में चले जाते थे। बात हो गई यहाँ पे। इसका उपयोग हम करते थे। मान लो कि अगर हमें जाना है कहाँ, श्रीलंका, और हम पहुँच गए कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, अगर चाहे हम जलयान के माध्यम से जा रहे हों या फिर हम गाड़ी वगैरह से जा रहे हैं, तो हमारी यात्रा और वक्त दोनों ही बर्बाद हो गया, किसी काम आया नहीं आया। इसी को सरल बनाने के लिए कंपास की सहायता ली गई और सही दिशाओं के बारे में जान गए। अब हम जानेंगे कि दिशाएं कितने प्रकार की होती हैं। मुख्यतः दिशाएं होती हैं 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ये हमारा उत्तर है, ये हमारी दक्षिण दिशा है, ये है पूरब और ये है पश्चिम। इंग्लिश में उत्तर को हम कहते हैं नॉर्थ, और पूरब को कहते हैं इंग्लिश में ईस्ट, और साउथ को कहते हैं, मतलब दक्षिण को कहते हैं साउथ, और पश्चिम को कहते हैं वेस्ट। ये 4 मुख्य दिशाएं हैं हमारे कंपास के द्वारा, ये हमने जाना। इन 4 दिशाओं से हम अन्य 4 दिशाएं और ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, उत्तर और पूर्व के जो बीच की दिशा है, इसको हम बोलते हैं क्या? उत्तर पूर्व दिशा। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं उत्तर और पूर्व दिशा के नाम से जानते हैं। चलिए इसका हम नाम लिख देते हैं। यह है उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है। इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। इसी तरह से पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं? पूरब और दक्षिण के बीच वाली दिशा को हम कहते हैं साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व, इसको हम क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्व, यानी साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। दिशाओं को जानने से क्या हुआ? हमारा समय की बचत हुई और प्लस जगह की बचत हुई कि हमें किस जगह पहुंचना है, एग्जैक्ट जगह पे हम प्लेस पे पहुंच जाते हैं दिशाओं से, ठीक है। और जो पहले भटक जाते थे तो फिर हमें भटकना भी नहीं हुआ। मान लो कि अगर हम सूरज या तारे की सहायता से हम जा रहे हैं पुराने समय में और बारिश हो रही है, आप बताइए बारिश में ना हमको दिखाई देता है, तारा दिखाई देगा? पोलर स्टार में दिखाई नहीं देगा, इतना अंधकार हो जाता है, बारिश होती नहीं दिखाई देगा। इसी तरह से दिन में भी बारिश हो रही है, सूरज छिप गया तो क्या जानेंगे कौन सी दिशा में जा रहे हैं, भटक गए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खोज हुई दिशाओं के बारे में जो हमने जाना कंपास के द्वारा, ठीक है। ये एक नई क्रांति लेके आ गई हमारे जीवन में। तो हम क्या बता रहे थे? पश्चिम और दक्षिण के जो बीच वाली दिशा है, के मध्य वाली दिशा है, इसे हम बोलते हैं क्या है? दक्षिण पश्चिम। क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। इसी तरह से उत्तर और पश्चिम के जो बीच वाली दिशा जा रही है, इसे हम क्या कहते हैं? उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा है, इसे हम बोलते हैं उत्तर पश्चिम। क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम।
इसे हम बोलते हैं उत्तर पश्चिम, यानी नॉर्थ वेस्ट। आपको समझ में आ रहा होगा। और एक काम आप ज़रूर कीजिएगा, वो ये है कि हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचा दें, भले चाहे वो स्टडी कर रहे हो या ना भी कर रहे हो, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है, इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये नॉलेज दूसरों तक भी पहुंच सके। इससे हमने क्या जाना, हमारे पास मुख्य 4 दिशाएं थी। इन 4 दिशाओं का इस्तेमाल करते हुए हमने 4 और दिशाओं की खोज कर ली। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास 8 दिशाएं हो गई। हम किस तरह से इसको हम देखते हैं, हम क्लॉकवाइज, हम क्या ना क्लॉकवाइज चलते हुए इनका दिशाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब एक सबसे आसान तरीका हम एक बार और इसको बता देते हैं, फिर सबसे आसान तरीका दिशा ज्ञात करने का हम आपको बताएंगे। पहले ये देख लीजिए, ये क्या है, उत्तर। मुख्य दिशाएं हमारी कौन सी थी, 4 थी, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये 4 दिशाएं थी हमारे पास। फिर हमने क्या ज्ञात किया, इन 4 दिशाओं में उत्तर और पूर्व के बीच वाली जो दिशा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं उत्तर और पूर्व दिशा। उत्तर और पूर्व दिशा यानी नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साइड हम इसे बोलते हैं दिशा है। इसके बाद में पूरब और दक्षिण, पूरब और दक्षिण के जो बीच वाली दिशा है इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्व। इसको हम बोलते हैं दक्षिण पूर्व की तरफ, क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व, यानी साउथ ईस्ट, इसे हम बोलते हैं साउथ ईस्ट दिशा। अब बात करेंगे हम दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच वाली दिशा को हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण और पश्चिम दिशा, साउथ ईस्ट। लोग कहते हैं नहीं यार, वो तो वहाँ पे एक देश है वो साउथ ईस्ट में, तो ये है साउथ और ईस्ट, मतलब साउथ और ईस्ट के बीच में बसा हुआ, दक्षिण और पश्चिम के बीच में बसा हुआ देश हम बोलेंगे साउथ ईस्ट। ठीक है, प्लेस है वो। इसी तरह से उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच वाला जो भाग है उसको हम बोलेंगे उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। अब हम जानते हैं दिशाओं को जानने का सबसे आसान तरीका। मान लीजिए कि आप दिन में हैं, आपके पास कंपास नहीं है और आपको पता करना है क्या दिशाओं के बारे में, कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आप खड़े हो गए, अपना फेस जहाँ से सूरज निकल रहा है, सनराइज हो रहा है, ठीक है, उधर करके। तो जब आप खड़े होंगे तो आपके ठीक फेस के सामने जो दिशा होगी उसको हम कहेंगे पूर्व दिशा, यानी सूर्य हमेशा पूरब की दिशा पे निकलता है और पश्चिम की दिशा में क्या हो जाता है, डूब जाता है, सनसेट हो जाता है। तो हमारे फेस की तरफ होगी कौन सी दिशा, पूरब यानी ईस्ट, और वेस्ट हमारे ठीक बैक साइड में होगी पश्चिम दिशा। ठीक है, और हमारा जो दाहिना हाथ होगा, अगर आप इसको यूं सीधा कर देंगे तो हमारे दाहिने हाथ की तरफ क्या होगी, दक्षिण दिशा यानी साउथ, और हमारे बाएं हाथ की तरफ, यहाँ हम सीधा नहीं कर सकते क्योंकि बोर्ड है, तो हमारे दाहिने यानी बाएं हाथ की तरफ क्या होगा, हमेशा उत्तर होगा। हमारे बाएं हाथ की तरफ हमेशा उत्तर होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब कहीं भी आप जा रहे हैं, ठीक है, कहीं भी आप जा रहे हैं और आपके फेस की तरफ क्या है, सूरज है, तो आपने क्या किया, खड़े हो गए। ठीक है, खड़े होने के बाद में फ़ौरन अपनी भुजाओं को ऐसे फैला लेंगे, आर्म्स को, ठीक है, ओपन कर लेंगे, और आपके फेस के साइड में सूरज है तो वो वाला पार्ट कहलाएगा क्या, पूर्व दिशा, वो कहलाएगी पूर्व दिशा। आपका ठीक पूर्व दिशा के पीछे वाली जो डायरेक्शन होगी वो क्या क्या कहलाएगी, वो होगा पश्चिम। ठीक है ना, वेस्ट होगा, क्या होगा, वेस्ट होगा, पश्चिम। और आपका जो दाहिना हाथ है, जो दाहिनी भुजा है, ठीक है ना, राइट आर्म है, वो हमेशा क्या कहलाएगी, दक्षिण दिशा। और ये हमारा क्या होगा, बायां हाथ यानी लेफ्ट हाथ, वो उत्तर दिशा की ओर इंडिकेट करेगा। ये था हमारे दिशाओं का चक्र, और इसके बिना हम कोई भी यात्रा सुगमता से नहीं कर सकते। ठीक है, यात्रा करने के लिए चाहे हम वायुयान से यात्रा करें, चाहे फिर हम जलयान से यात्रा करें, या फिर हम अकेले जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, हमको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और नक्शा पढ़ते समय दोस्तों, नक्शा रीडिंग करते समय भी हमें यह ज्ञात करना पड़ता है
कौन सा देश कौन सी डायरेक्शन में किस दिशा में क्या है स्थित है। तो आपको हमने यहाँ पे बता दिया दिशाओं के बारे में। आइंदा आप भूलेंगे नहीं और वादा कीजिए कि आप इसे ज़रूर ही सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक पहुँचाएंगे। आपका यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे हम आपको इसी तरह से और भी पढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।